संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। निचली अदालत के मामले में फिलहाल एक्शन ना लें, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है। प्रशासन सुनिश्चित करे संभल में शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम चाहते हैं संभल में शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है। कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए, सीलबंद लिफाफे को खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। 6 जनवरी के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। ये तमाम बातें, महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने की है। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना लिया जाए, कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए, सीलबंद लिफाफे को खोला नहीं जाएगा। ये बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की। संभल के लिए पीस कमेटी भी बनाई जाए, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। संभल मामले पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। निचली अदालत मामले में फिलहाल एक्शन ना ले, प्रशासन सुनिश्चित करे संभल में शांति कायम रहे। हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन भी ना हो, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। संभल मामले पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और इस बात का भी जिक्र किया है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति कायम रहे। आपको बता दें कि किस तरीके से संभल मामले को लेकर एक तरफ सियासत शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश यहां पर दिए हैं। निचली अदालत मामले में फिलहाल एक्शन ना ले, कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो हाईकोर्ट का रुख किया जाए। और हमारे संवाददाता देवनाथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। देवनाथ, एक एक पॉइंट्स को अगर हम समझें और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर गौर फरमाएं सुप्रीम कोर्ट की, तो बाकायदा एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीलबंद लिफाफा है, उसे खोला नहीं जाएगा। संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए। तमाम ऐसे निर्देश हैं जो इस केस में बहुत कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ शांति चाहता है। और यही लिए एक मैसेज देखिए कि, और ये बात सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी कि संभल को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो शांति की जरूरत है, सद्भाव की जरूरत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने पास ही याचिका रख करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश भी दे रहा है कि नहीं, इस समय सबसे जरूरी शांति है। जो शांति भंग हो गई है वो शांति बरकरार रहनी चाहिए। और इसीलिए पीस कमेटियों की बात हो रही है। पुलिस से लेकर तमाम लोग, जो प्रशासनिक अमला है, सरकार है, सब यही चाहते हैं कि संभल में शांति फिर से बहाल हो। लेकिन अगर आप जुम्मे के आज नमाज की बात करें तो लगभग 1000 लोगों ने नमाज पढ़ा, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ा। पूरे शहर में हमने घूमा, तमाम तरीके के चौक चौराहों पर गए, तमाम जगह पुलिस की तैनाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे सुखद ये खबर है कि वहां पर कोई अशांति नहीं हुई, कोई बवाल नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो अप्रिय हो। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो संभल को चाहिए वो शांति चाहिए और सुप्रीम कोर्ट शायद इसी को आगे बढ़ा रहा है। एक और खास बात है कि दोनों पक्षकार की जब बात आप सुनते हैं तो एक पक्षकार जहां ये कहता है कि जो है उसकी अपनी दलील है, लेकिन दूसरे पक्षकार की दलील ये है कि उसे पेपर चाहिए। जो भी पेपर है, कागजात है, वो मुहैया करने के लिए कोर्ट जाता है, कोर्ट उनको कहता है कि हाँ आपको पेपर मिलेगा। इन सब के बीच संभल के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी शांति चाहते हैं, वो भी सद्भाव चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पहले की स्थिति बहाल हो। और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ये कब तक। अब मैं अभी बताऊं आपको कि अभी भी इंटरनेट बंद है संभल में। इंटरनेट लगभग जो है आज भी नहीं ओपन हुआ है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है किसी के पास। तो जाहिर है प्रशासन वो सब कर रहा है जिससे शांति बहाल हो, शांति अमन चैन कायम हो। जहां तक मैं सूर्या में जामा मस्जिद के पास गया था, वहां पर भी बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ हिंदू लोगों से, कुछ मुसलमानों से भी बात हुई। इन सब की बात यही है कि ठीक है, चाहे जो भी हुआ, जिस तरीके की बातें हुई, लेकिन अभी शांति सबसे पहली जरूरत है और यह बहाल होना जरूरी है, क्योंकि इससे कारोबार प्रभावित होता है, सद्भाव प्रभावित होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाह रहा है वो भी यही सन्निहित है कि शांति पहली शर्त है, बाकी चीजें टिप्पणी है। और ये टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश की सर्वोच्च अदालत इस तरीके की टिप्पणी करती है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ तमाम जानकारी के लिए।